दोस्तों, जय माँ काली जय माँ भवानी। आज हम अपने पंचतंत्र की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसकी पहली कहानी को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। ये कहानी एक ऐसे सेठ की है जो अपने प्रसिद्धि से, है ना, किसी छोटे दास का अपमान करता है और वो दास किस प्रकार अपना बदला लेता है, यही इस कहानी में हम लोग सुनेंगे। वर्धमान नामक नगर में धंतिल नामक एक सेठ था। पूरे नगरवासी और राजा के लोगों में प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धि ही उसके लिए काल बनी हुई थी। कई सारे लोग उसके प्रसिद्धि से जलते थे और उसकी जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे वो अहंकारी भी होते जा रहा था। एक दिन की बात है, दंतिल ने अपने विवाह के अवसर पर सभी सभी राजाधिकारियों को बुलाए राजा को बुलाया और सबको सबको बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित भी किया। किंतु राजा के सफाई कर्मचारी की उसने उपेक्षा की और राजपुरुषों के स्थान पर बैठ जाने के लिए उसका अपमान भी किया। तो देखो बच्चों, अगर भगवान ने आपको कुछ अधिक दिया है तो आपको यह अधिकार नहीं दिए कि आप अपने से नीचे लोगों का अपमान करें, उनका दिल दुखाएं। और हाँ, कोई किसी से कम नहीं होता। अगर एक छोटी चींटी अपने पे आए तो वो हाथी के भी प्राण ले सकती है। बच्चों, हमेशा याद रखना, तीन स्थिति पे कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। पहला, किसी के भाग्य का मजाक मत उड़ाना। किसी के शरीर के बनावट का मजाक मत उड़ाना और किसी की भी क्षमता पर किसी का मजाक मत उड़ाना। क्योंकि इन तीन चीजों पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी को उल्हाना दिया जाता है, तो उसे वो बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। और हम किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए धरती पे आए हैं। रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं, हंसते हुए को रुलाने के लिए नहीं। वो जो सफाई कर्मचारी था उसका नाम था गोरम। गोरंभ क्या, जब इस प्रकार बेइज्जती हुआ तो वो इतना दुखी हुआ कि वह रात भर सो नहीं सका और प्रतिशोध ले पाने में असमर्थ होने के कारण अपने आप को कोसता रहा। यहाँ तक कि वह अपमान को न सह पाने के लिए आत्महत्या करने का भी सोचने लगा। देखो बच्चे, आपका एक छोटा सा उलाहना या अपमान, मजाक किसी को इस तरह से भी दुखी कर सकता है जिस तरह से गोरंभ को दंतिल की बात ने कर दिया था। जिस प्रकार अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार असमर्थ व्यक्ति जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उसे किसी पर क्रोध करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। फिर भी एक दिन प्रातःकाल जगे गए, परंतु यूं ही लेटे राजा के कमरे को सफाई करते करते गोरम बड़बड़ाते हुए कहने लगा, धनतिल नगर सेठ है तो क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो रानी मां को हाथ में लगा सके। भले ही राजा ने यूं ही सुना होगा तो भी वो एकदम उठ खड़ा हुआ और गोरम से पूछने लगा, अरे गोरम, क्या तूने धनतिल सेठ को रानी को छूते देखा है। गोरम बोला, महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रात भर जुआ खेलते रहने के कारण मैं कुछ उनिंदा हो रहा हूँ। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ भी अंट संट निकल गया हो। मुझे क्षमा करें महाराज। यह कहता हुआ गोरम तुरंत ही कमरे से बाहर चला गया। इधर राजा का संदेह विश्वास में बदल गया। उसने सोचा कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। गोरंभ ने अवश्य ही कुछ देखा है किंतु डर के कारण बता नहीं रहा। दंतिल सेठ को रनिवास में आने जाने की खुली छूट है। अब किसी के मन का क्या विश्वास, आग के पास रखा घी पिघल सकता है। ऐसा करके राजा कुछ सोचने लगा, नीतिकारों के वचनों को याद करने लगा। उन नीतिकारों के वचन को आप भी सुनो। जो व्यक्ति दिन में अपने मन का गुब्बारा नहीं निकाल पाता, वो सपने में या अचेतन अवस्था में उसके मुंह से निकल ही जाता है।
जागते रहने पर व्यक्ति अपने मन की किसी भी अच्छी या बुरी बात को गुप्त रखने में भले सफल हो जाए, लेकिन स्वप्न में तथा नशे की हालत में वह गुप्त रहस्य प्रकट हो ही जाता है। समझे बच्चों? तो अगर कोई क्रोधी हो, है ना, और नशे में हो या नींद में हो, तो अमूमन चांस होता है कि उस वो जो बोल रहा है वो सच है। उस पे आपको विचार करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य ही है। सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि वो सच हो सकता है, बाकी वो सच ही होगा ये कंफर्म नहीं होता। आगे आते हैं। मोह के कारण किसी स्त्री को अपने ऊपर मरमिटी समझने वाले व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह उस स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया है। अगर किसी भी युवा को ये लगता है या किसी को भी ये लगता है कि वो स्त्री मेरे ऊपर मर मिटी गई है ना, तो समझ जाइए कि वो इंसान उस औरत का गुलाम हो चुका है। बाकी ये कई मायने में ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं है। नीतिकारों का वचन राजनीति में प्रयोग करने के लिए होता है, आम जिंदगी में प्रयोग करने के लिए नहीं। इस प्रकार के विचार में पड़ा राजा उदास हो उठा और उसने उसी दिन से दंतिल सेठ के अपने महल में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से दंतिल सेठ व्याकुल हो उठा और राजा के इस व्यवहार का कारण जानने का प्रयत्न करने लगा। वह सोचने लगा, धन पाकर किसी का भी अहंकार ग्रस्त होना, विषयों से ग्रस्त व्यक्ति का संकट में पड़ना, स्त्री के सम्मोहन से अपने को न बचा पाना, राजाओं का सदा ही प्रिय न बना रहना, काल का ग्रास न बनना, भिखारी होकर भी सम्मानित न बना रहना, दुर्जनों का संग करने के कारण दुर्गति का शिकार न होना, ये 7 बातें अटल सत्य हैं। उसको अब ध्यान से समझो। पहले सत्य बात, अगर किसी को धन प्राप्त होता है तो वो अहंकार के ग्रसित अवश्य से अवश्य होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दूसरा बात, विषयों से ग्रस्त व्यक्ति का संकट में पड़ना। विषय क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन। अगर आप मन के मुताबिक ही हर कार्य करते हो, मन जैसे कि कुछ भी उल्टा, जैसे कि आपका मन करता है कुछ बाहरी चीज खाने का, है ना, इधर उधर घूमते रहने का, पढ़ने का नहीं करता है, मतलब अच्छे काम को छोड़कर जब आपका मन बुरे कामों में लगा रहता है और लगा ही रहा है, लगाया, तो इसको बोलते हैं इंद्रियों का विषय सुख। तो जब आप विषयों से ग्रसित होंगे, विषयों के सुख को अधिक भोगेंगे, तो आप संकट में अवश्य पड़ेंगे। ये भी सत्य बात है। तीसरी बात, राजाओं का सदा ही प्रिय न बना रहना, मतलब आप कभी भी किसी भी ऊंचे पदाधिकारी, राजा के, किसी भी इंसान के कभी भी सदा प्रिय बने नहीं रह सकते। कभी ना कभी आपसे वो नाराज अवश्य होगा और एक सिर्फ और सिर्फ भगवान को छोड़कर आप किसी के भी सदैव प्रिय नहीं रह सकते। दूस अगला, काल का ग्रास न बनना, मतलब मृत्यु से बच जाना। मृत्यु से कोई नहीं बचा है, ये भी अटल सत्य है। अगला, भिखारी होकर भी सम्मानित न बना रहना। आप भिखारी हो और आपका कोई सम्मान करे, ये नहीं हो सकता, ये भी अटल सत्य है। दुर्जनों का संग करने के कारण दुर्गति का शिकार न होना। आप किसी भी गलत व्यक्ति के संग में हो, कोई ऐसा जिसको सारे लोग गलत बोल रहे हो,
आप उसके संग में हो, आप उसके साथ रहते हो और आप पे कोई संकट ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों समझ जाना और संभल जाना, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, कोई भी हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, गलत व्यक्ति का संग आपको अवश्य से अवश्य संकट में डालेगा ही डालेगा। आगे सोचता है दंते, 6 प्रकार के प्राणियों में निम्नोक्त गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार राजा का कृपापात्र बने रहने की आशा भी किसी को नहीं करना चाहिए। अब ये 6 प्रकार के प्राणियों का निम्नोक्त गुण क्या है वो सुनो। कौवे से पवित्रता की। अगर आप, कौवा एक जीव है जो कभी भी पवित्र नहीं रह सकता है। पवित्रता मतलब कि आप कौवे से ये उम्मीद रखो कि वो साफ सफाई करके रखेगा, वो स्वच्छ तरह से रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। कौवा कभी पवित्र नहीं होता। जुएरी से सच्चे व्यवहार की। जो जुआ खेलता हो और उससे आप सच्चे व्यवहार की, मतलब अच्छे व्यवहार की, सच और सच्चे में अंतर होता है। अच्छा मतलब जो आपको ठीक लगे वो अच्छा। सच्चा मतलब आप ये मान लो कि वो एक जैसा एक ही चीज पे टिका रहेगा, वो आपका हमेशा साथ देगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो सच्चा दोस्ती कभी नहीं कर सकता। मतलब जुएरी से सच्चे व्यवहार की। सांप से क्षमा की। किसी भी सांप से क्षमा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सांप को अगर आप छेड़ोगे तो वो आपको डसेगा ही डसेगा। नपुंसक व्यक्ति से धीरज की और शराबी से तत्व चिंता की आशा करना व्यर्थ है। शराबी से ये सोचना कि वो तत्व चिंता करेगा। तत्व चिंता का मतलब होता है अपना भलाई के बारे में सोचना। भले वो व्याख्यान कर देगा, बाकी वो कभी भी अपने भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, इनमें ये गुण होते ही नहीं। इसी प्रकार राजपुरुष भी सदैव किसी पर भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखते। दंतिल कह रहा है, दंतिल सोच रहा है कि जिस तरह से इन पांचों लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, इन पे इन सब चीज के बारे में सोचा नहीं जा सकता, आशा नहीं कर सकता है इन व्यवहार का, उसी प्रकार से ये भी आशा करना निरर्थक है कि आप राजपुरुष के हमेशा ही प्रिय बने रहोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरा लैंग्वेज आपको कठिन लगे, समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपनी भाषा को और भी सरल बनाने का। और इस कहानी को आप बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों को आप या तो सुन के सुनाइए या डायरेक्ट वीडियो से देख के सुनाइए, बाकी सुनाइए। और ये जो बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा याद रखने के लिए, उन बातों को आप नोट कर लेना। एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप उस चीज को हमेशा उस बच्चे के दिमाग में डालते रहिएगा, जिससे बच्चे के दिमाग में वो बात एकदम से बैठ जाए। आगे, अब दंतिल सेठ ने सोचा कि बिना कारण के तो कुछ भी घटित नहीं होता, अतः राजा के मुझसे विमुख होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। एक दिन वह सोचने लगा, धन पाकर किसी का भी अहंकार ग्रस्त होना, विषयों से ग्रस्त व्यक्ति का संकट में पड़ना, स्त्री के सम्मोहन से अपने को न बचा पाना, राजाओं का सदा ही प्रिय न बना रहना, काल का ग्रास न बनना, भिखारी होकर भी सम्मानित न बना रहना, दुर्जनों का संग करने के कारण दुर्गति का शिकार न होना, ये 7 बातें अटल सत्य हैं। उसको अब ध्यान से समझो। पहले सत्य बात,
अगर किसी को धन प्राप्त होता है तो वो अहंकार के ग्रसित अवश्य से अवश्य होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दूसरा बात, विषयों से ग्रस्त व्यक्ति का संकट में पड़ना। विषय क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन। अगर आप मन के मुताबिक ही हर कार्य करते हो, मन जैसे कि कुछ भी उल्टा, जैसे कि आपका मन करता है कुछ बाहरी चीज खाने का, है ना, इधर उधर घूमते रहने का, पढ़ने का नहीं करता है, मतलब अच्छे काम को छोड़कर जब आपका मन बुरे कामों में लगा रहता है और लगा ही रहा है, तो इसको बोलते हैं इंद्रियों का विषय सुख। तो जब आप विषयों से ग्रसित होंगे, विषयों के सुख को अधिक भोगेंगे, तो आप संकट में अवश्य पड़ेंगे। ये भी सत्य बात है। तीसरी बात, राजाओं का सदा ही प्रिय न बना रहना। मतलब आप कभी भी किसी भी ऊंचे पदाधिकारी, राजा के, किसी भी इंसान के कभी भी सदा प्रिय बने नहीं रह सकते। कभी ना कभी आपसे वो नाराज अवश्य होगा। और एक सिर्फ और सिर्फ भगवान को छोड़कर आप किसी के भी सदैव प्रिय नहीं रह सकते। दूस अगला, काल का ग्रास न बनना। मतलब मृत्यु से बच जाना। मृत्यु से कोई नहीं बचा है, ये भी अटल सत्य है। अगला, भिखारी होकर भी सम्मानित न बना रहना। आप भिखारी हो और आपका कोई सम्मान करे, ये नहीं हो सकता, ये भी अटल सत्य है। दुर्जनों का संग करने के कारण दुर्गति का शिकार न होना। आप किसी भी गलत व्यक्ति के संग में हो, कोई ऐसा जिसको सारे लोग गलत बोल रहे हो, आप उसके संग में हो, आप उसके साथ रहते हो और आप पे कोई संकट ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों समझ जाना और संभल जाना, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, कोई भी हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, गलत व्यक्ति का संग आपको अवश्य से अवश्य संकट में डालेगा ही डालेगा। आगे सोचता है डंटेल, 6 प्रकार के प्राणियों में निम्नोक्त गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार राजा का कृपापात्र बने रहने की आशा भी किसी को नहीं करना चाहिए। अब ये 6 प्रकार के प्राणियों का निम्नोक्त गुण क्या है वो सुनो। कौवे से पवित्रता की। अगर आप, कौवा एक जीव है जो कभी भी पवित्र नहीं रह सकता है। पवित्रता मतलब कि आप कौवे से ये उम्मीद रखो कि वो साफ सफाई करके रखेगा, वो स्वच्छ तरह से रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। कौवा कभी पवित्र नहीं होता। जुएरी से सच्चे व्यवहार की। जो जुआ खेलता हो और उससे आप सच्चे व्यवहार की, मतलब अच्छे व्यवहार की, सच और सच्चे में अंतर होता है। अच्छा मतलब जो आपको ठीक लगे वो अच्छा। सच्चा मतलब आप ये मान लो कि वो एक जैसा एक ही चीज पे टिका रहेगा, वो आपका हमेशा साथ देगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो सच्चा दोस्ती कभी नहीं कर सकता। मतलब जुएरी से सच्चे व्यवहार की। सांप से क्षमा की। किसी भी सांप से क्षमा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सांप को अगर आप छेड़ोगे तो वो आपको डसेगा ही डसेगा। नपुंसक व्यक्ति से धीरज की और शराबी से तत्व चिंता की आशा करना व्यर्थ है। शराबी से ये सोचना कि वो तत्व चिंता करेगा। तत्व चिंता का मतलब होता है अपना भलाई के बारे में सोचना। भले वो व्याख्यान कर देगा, बाकी वो कभी भी अपने भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, इनमें ये गुण होते ही नहीं। इसी प्रकार राजपुरुष भी सदैव किसी पर भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखते। दंतिल कह रहा है, दंतिल सोच रहा है कि जिस तरह से इन 5 लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, इन पे इन सब चीज के बारे में
सोचा नहीं जा सकता, आशा नहीं कर सकता है इन व्यवहार का, उसी प्रकार से ये भी आशा करना निरर्थक है कि आप राजपुरुष के हमेशा ही प्रिय बने रहोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरा लैंग्वेज आपको कठिन लगे, समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपनी भाषा को और भी सरल बनाने का, और इस कहानी को आप बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों को आप या तो सुन के सुनाइए या डायरेक्ट वीडियो से देख के सुनाइए, बाकी सुनाइए। और ये जो बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा याद रखने के लिए, उन बातों को आप नोट कर लेना। एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप उस चीज को हमेशा उस बच्चे के दिमाग में डालते रहिएगा, जिससे बच्चे के दिमाग में वो बात एकदम से बैठ जाए। आगे, अब दंतिल सेठ ने सोचा कि बिना कारण के तो कुछ भी घटित नहीं होता, अतः राजा के मुझसे विमुख होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। एक दिन